आ सके। आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास हुआ है, लेकिन महंगाई पे आपने नहीं बोला, क्योंकि महंगाई बहुत है। बड़ा सुंदर मंदिर बना दिया है। इसके अलावा मथुरा में भी मंदिर बनेगा और जितने मंदिर हैं सभी बनेंगे, देश बनेगा। आपने मंदिर की बात की, क्या शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं होने चाहिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं होने चाहिए? अगले महीने चुनाव हैं और चुनावी माहौल बना हुआ है, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा से प्रशांत गुर्जर जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे किस तरीके का लोगों का रुझान है, क्योंकि 2017 से अब तक योगी सरकार सत्ता में है, अगले महीने चुनाव है, किस और लोग जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हमारा यही है, आप लगातार क्षेत्र में हैं, मीरापुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास रखा है, अगले महीने के चुनाव में जनता का क्या रुझान है? जनता का रुझान फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। योगी जी के काम 5 साल में जनता ने देखे हैं। जो 1.5 साल से राशन भी जनता को फ्री मिल रहा है, बिजली भी 24-24, 22-22 घंटे आ रही है, गन्ने के रेट भी बढ़े हैं, भुगतान भी 14वें दिन हो रहा है और कहीं कहीं अभी 2 महीने तक का बकाया भी है, लेकिन ज़्यादातर जगह 14वें दिन और 10वें दिन भुगतान भी हो रहा है। इसके अलावा लोगों को मुफ्त में मकान भी मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर भी सबको घर पहुँचे, मुफ्त में गैस सिलेंडर मिले हैं, शौचालय पूरे देश में बनने का काम हुआ है, रोड भी हाईवे बड़े बड़े बन रहे हैं, देश विकास की तरफ चल रहा है, मकान भी मिल रहे हैं, इलाज भी फ्री हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को, जनता को और क्या चाहिए। आपने कहा विकास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ व्यवस्थाएं हैं, गो अगर हम बात करें, गाय और जो बैल वगैरह हैं, किसानों की ये समस्या और मांग है कि सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। गौशालाएं तो बनी, लेकिन आज भी खेतों में जो फसल है वो फसलें ख़राब कर रहे हैं। वो जो बैल हैं इनका भी इंतज़ाम होएगा, जो गाय हैं इनका भी इंतज़ाम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इनका भी इंतज़ाम कर दिया जाएगा। अभी 80% हो चुका है, 20% रह रहा है। और ये गाय और जो ये बैल है ये भी इसीलिए ज़िंदा है क्योंकि योगी जी का राज है। अगर योगी जी का राज ना होता, ना ये जंगल में दिखती, ना गाँव में दिखती है, कहीं नहीं दिखती, ये सिर्फ फैक्ट्रियों में चली जाती, सब जो है ख़त्म हो जाता। तुम जानते ही हो, पहले की तरह कट आ जाती, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि गाय को बैल को हाथ लगा सके। आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास हुआ है, लेकिन महंगाई पे आपने नहीं बोला, क्योंकि महंगाई बहुत है। महंगाई अगर परसेंटेज लगाएंगे तो मेरे ख्याल से महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी लोगों हल्ला काट रहे हैं। किसी भी चीज़ को लगा लीजिएगा, डीजल, पेट्रोल, जो भी चीज़ है ना, अगर उसको आप पिछले 5 साल से कंपैरिजन करेंगे, 7 साल से करेंगे, जब से सरकार हमारी आई है, तो मैं समझता हूँ कि उसके हिसाब से अगर हिसाब लगाएंगे तो अभी महंगाई नहीं है और बल्कि सस्ता है। स्वास्थ्य सिस्टम की आपने बात की, अभी कोरोना काल का एक माहौल था, एक दौर चल रहा था, सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई। कोरोना काल तो महामारी थी, पूरी दुनिया में थी और हिंदुस्तान में सबसे पहले उसको, जितनी बड़ी जनसंख्या उस हिसाब से सबसे पहले उसे कंट्रोल करा गया, दवाई बनाई गई। हाँ, वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों को, 125 करोड़ लोगों को, 150 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन की 2 डोज लगाई गई हैं, जो मुफ्त में लगी है। इतना बढ़िया इंतजाम कोरोना काल में भाजपा ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। दुनिया में इतना बढ़िया इंतजाम इस महामारी का कोई नहीं कर पाया जितना योगी जी और मोदी जी ने किया। पिछले सरकार 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में थी, उनका एक मुद्दा था राम मंदिर। राम मंदिर का काम शुरू हो गया है। जो 2022 के अगले महीने चुनाव, इसमें क्या मुद्दे सरकार के रहने वाले हैं? क्योंकि जनता की कहीं ना कहीं ये है कि कुछ कमियां रह गई हैं, क्या उन कमियों पे भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है काम करेगी? भाजपा को तो काम ही काम करने का है, वो तो काम ही करते हैं। और उन्होंने मंदिर तो केदारनाथ जी का भी बनाया है, अपना अयोध्या का भी बनाया है, और इसके अलावा अपना काशी विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बड़ा कर दिया है, बहुत बड़ा सुंदर मंदिर बना दिया है। इसके अलावा मथुरा में भी मंदिर बनेगा और जितने मंदिर हैं सभी बनेंगे और इन पे सब पे काम चलेगा। विकास इसी तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। उत्तर प्रदेश जो है ये हिंदुस्तान का सबसे सुंदर प्रदेश बनेगा। आपने मंदिर की बात की, क्या शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं होने चाहिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं होने चाहिए? जितने एम्स बने हैं ना हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में, इतने आज़ादी के बाद 70 साल में आज तक नहीं बने जितने पिछले 5 साल में बन गए एम्स। ये है चिकित्सा। स्कूल जो है, कॉलेज इतने बन रहे हैं कि जितने 70 साल में बने इतने 5 साल में बन गए। चिकित्सा पे भी ध्यान है, शिक्षा पे भी ध्यान है, मंदिर पे भी ध्यान है,
सभी चीज़ों पे ध्यान है, सभी विकास है, रोड हाईवे आप देख सकते हैं सब बढ़िया बन रहे हैं। पूरे देश में हाईवे की बाढ़ आ गई है, इतने हाईवे कभी 70 साल के बाद 75-73 साल के बाद आज तक नहीं बने जितने मोदी जी की सरकार में बने। यानी कि जितना जो काम बाकी है वो आने वाले 2022 में यदि सत्ता में आती है तो और काम करेगी सरकार। बिल्कुल 100% सरकार आ रही है, आती है क्या, आ रही है। ये हमारे साथ मीरापुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी। इनसे बात की हमने, इनसे जब सवाल किया गया क्या लोग फिर से वोट करेंगे, इनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, विकास के मुद्दे पर सबका साथ सबका विश्वास पर सत्ता में आएंगे। और इन्हीं तमाम चीज़ों को हम लोगों से भी बात करेंगे। इस गांव के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या लोगों की राय है और कौन अगले महीने सरकार बनाने वाला है।